वैसे एंजल, यू आर लुकिंग सो हॉट एंड सेक्सी। रुत परी के कानों में बहुत ही धीरे से बोला, फिर उसके कान पर बाइट कर देता है। परी के पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ जाता है। फिर रुद्र परी के कंधे पर अपना होठ रख वहाँ रब करने लगता है और अपने एक हाथ को धीरे धीरे परी के पूरे शरीर पर चलाने के लिए उसे टॉवल के अंदर ले जाने लगता है। रुद्र के ऐसा करने से परी मदहोश होने लगती है और फिर वो ऐसा कुछ करती है जिससे रुद्र की हैरानी से आंखें फैल जाती हैं। जैसे ही परी को यह एहसास होता है कि रुद्र का हाथ परी के टॉवल के अंदर जा रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा कांपने लगती है। फिर वो खुद को नॉर्मल करती है और तुरंत रुद्र की तरफ मुड़ती है। उसकी नज़रें रुद्र के हैंडसम चेहरे पर जाकर ठहर जाती है। रुद्र अपनी इंटेंस भरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। अचानक परी को कुछ शरारत सूझती है। फिर वो अपने पंजों के बल खड़े होकर रुद्र के होठ के पास अपने होठ ले जा करके उसके होठों पर अपने होठ रख उसे हल्का किस कर तुरंत उसके होठों को काट लेती है। परी रुद्र के होठों को काट कर जल्दी से उससे दूर होकर दूसरे साइड भाग कर चली जाती है। परी के अचानक एक्शन से रुद्र की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। परी ने यह सब इतना जल्दी किया कि कुछ देर के लिए तो रुद्र का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया होता है। पर जैसे ही उसे अपने होठों पर परी के काटने के कारण दर्द महसूस होता है, वो होश में आता है और वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके परी को घूर कर देखने लगता है। परी के काटने से रुद्र के होठों से ब्लड निकलने लगता है। रुद्र अपने होठों पर आए ब्लड को साफ करते हुए परी को ही घूर कर देख रहा था। वहीं परी दूर खड़ी होकर उसे अपनी शरारत भरी नज़रों से देख रही थी। रुद्र अपने होठों को अच्छे से साफ कर परी को पकड़ने के लिए दौड़ा, पर परी आगे आगे भाग रही थी और रुद्र उसके पीछे पीछे। एंजल, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि आज तुम मुझसे नहीं बचने वाली। रुद्र परी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हुए बोला, पहले मुझे पकड़ कर तो दिखाइए, फिर ये बेफिजूल के जो ख्याली पुलाव आपके मन में पक रहे हैं उसे पकाइएगा। परी रुद्र के आगे भागते हुए उसे जीभ चिढ़ाते हुए बोली। रुद्र ने अपनी बातों से परी का ध्यान भटका दिया और एक झटके में पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। ऐसे अचानक पकड़े जाने से परी ने जो टॉवेल पहना हुआ था वो पहले से बहुत ढीला हो गया था और खुलकर नीचे गिरने वाला था कि परी ने तुरंत उसे पकड़ लिया, लेकिन वो अब काफ़ी नीचे तक खिसक गया था जिससे परी के क्लेवेस साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसे देखकर रुद्र की नज़रें तो परी के क्लेवेस पर ही जाकर ठहर गए थे। परी जल्दी से अपने दोनों हाथों से खुद को अपने टॉवेल को पकड़कर कवर करने लगी, पर अब रुद्र की आंखों में परी को अपना बनाने का डिज़ायर और भी ज़्यादा बढ़ गए थे। रुद्र अभी भी परी को अपनी बाहों में पकड़े हुए खड़ा था। परी खुद को रुद्र से छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। परी के ऐसा करने से रुद्र की पकड़ उस पर और भी ज़्यादा बढ़ गई। कुछ देर बाद परी थक कर शांत हो गई और चुपचाप खड़ी हो गई। शांत होते ही उसके चेहरे पर भी शैतानी मुस्कुराहट आ गई। बस हो गई भाग दौड़ और मुझसे छूटने की मेहनत, या फिर अभी कुछ और भी बाकी है? रुद्र परी के कानों के पास जाकर बहुत ही मदहोश कर देने वाली आवाज में उससे कहा। परी शर्म से अपनी नजरें नीचे झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। रुद्र ने परी के एयरलॉक को अपने दांतों के बीच लाकर बाइट किया तो परी ने अपने टॉवेल को और कसकर पकड़ लिया। परी को ऐसा करते देख रुद्र मुस्कुराने लगा। रुद्र अपना चेहरा परी के गर्दन में छुपा लिया। परी रुद्र के ऐसा करने से तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और सुकून से रुद्र की बाहों में खड़ी रही। कुछ देर बाद रुद्र परी की गर्दन पर किस करना स्टार्ट कर दिया। परी अभी भी अपने टॉवेल को कस के पकड़े हुए खड़ी थी। रुद्र परी की गर्दन को चूमते हुए उसके खुले कंधे पर अपने गर्म होठ चलाने लगे। रुद्र परी के कंधे को चूमने के साथ साथ उसके कॉलर बोन को भी चूमने लगा और साथ में वहां पर उसने उसे बाइट किया। उसके शरीर में एक अलग ही मीठी सिहरन सी दौड़ गई। वहीं रुद्र अभी भी परी को चूमने में लगा हुआ था। कुछ देर बाद परी मदहोश होने से खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत रुद्र के सीने से लग गई। रुद्र भी मुस्कुराते हुए परी को अपने सीने से लगाए रखा। रुद्र को इस वक्त अधिक अपने बाहों में लेकर एक अलग ही सुकून मिल रहा था। उसे लग रहा था कि मानो उसने पूरी दुनिया अपनी बाहों में ले रखी है। वो इस वक्त खुद को दुनिया का सबसे लकी आदमी समझ रहा था। आई लव यू सो मच एंजल। रुद्र परी को खुद से थोड़ा दूर करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बहुत ही प्यार से बोला। परी रुद्र की बातें सुनकर शर्म से अपनी नजरें नीचे कर ली। रुद्र ने धीरे से परी के दोनों पलकों को चूम लिया, फिर उसके दोनों गालों को एक एक करके चूम लिया। परी का तो शुरू से पूरा चेहरा लाल होने लगा था।
जैसे ही रुद्र परी के होठों की तरफ बढ़ने लगा, परी तुरंत उसे खुद से दूर कर जाने लगी। तभी रुद्र ने परी का हाथ पकड़ लिया। तुम यूं ऐसे नहीं जा सकती बिना मुझे जवाब दिए। रुद्र परी का हाथ पकड़ रोकते हुए उससे कहा। कैसा जवाब? किस जवाब की बात कर रहे हैं आप? परी शर्माते हुए बिना रुद्र की तरफ देखे धीरे से बोली। अच्छा, तुम्हें नहीं पता मैं किस जवाब की बात कर रहा हूँ? मैंने अभी तुम्हें आई लव यू बोला, तो क्या तुम बदले में कुछ नहीं बोलोगी? रुद्र परी को अपने पास खींचकर उसके बालों की एक लट को कान के पीछे करते हुए मुस्कुराकर बोला। परी तो शर्म के कारण कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अब अगर तुम नहीं कुछ बोलोगी तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। रुद्र झूठी नाराजगी दिखाते हुए परी से बोला। लेकिन परी अभी भी चुपचाप उसी तरह खड़ी थी। परी को चुपचाप देखकर रुद्र छोड़कर दूर जाने लगा तो परी ने तुरंत रुद्र की कलाई को पकड़ लिया और उसे खुद से दूर जाने से रोक दिया। प्लीज़ आप मुझसे दूर मत जाइए, मुझे आपकी नाराज़गी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। परी रुद्र की कलाई को पकड़कर उसे रोकते हुए बहुत ही प्यार से बोली। रुद्र परी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और तुरंत परी को खींचकर अपनी बाहों में भरकर उसे उसकी कमर से पकड़कर खुद के बिल्कुल करीब कर उसके गुलाब की पंखड़ियों जैसे होठों पर अपने होठ रखकर उसे चूसने लगा। आज रुद्र को परी पर कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा था। रुद्र पहले परी की होठों पर सॉफ्ट किस कर रहा था। रुद्र की किस धीरे धीरे सॉफ्ट से डीप पैशनेट किस में बदल गया। परी भी अब रुद्र के किस में मदहोश होने लगी थी और वो भी रुद्र के किस में इन्वॉल्व हो गई। परी को किस में साथ देता देख रुद्र की खुशी और बढ़ गई। रुद्र किस करते हुए परी को बेड के पास ले गया। रुद्र को परी की हॉट एंड सेक्सी बॉडी को देखकर अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। रुद्र परी को एक झटके में बेड पर लिटा दिया और खुद तुरंत परी के ऊपर आ गया। फिर एक झटके में रुद्र वापस से परी के होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि परी को कुछ संभलने का मौका ही नहीं मिला और परी के हाथ अपने आप ही रुद्र के बालों में उलझ कर रह गए। वो भी रुद्र के किस में होकर उसका साथ देने लगी। रुद्र ने किस करते हुए परी के टॉवेल को खोल दिया। परी रुद्र के किस में इतनी मदहोश हो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब रुद्र ने उसके शरीर से टॉवेल को हटा दिया है। वो तो किस के मीठे एहसास में कहीं खो सी गई थी। वहीं हाईवे से कुछ दूरी पर एक बड़े से बंगले के एक कमरे में एक औरत चेयर पर आराम से बैठकर अपने सामने खड़े एक आदमी जो कि उसका असिस्टेंट है उसकी तरफ घूरकर देख रही थी। मैंने तुम्हें अपने बेटे को ढूंढने के लिए कहा था, क्या तुम्हें उसका पता चला कि अभी कहाँ है रंजीत? वो औरत गुस्से से घूरकर देखती हुई चिल्लाकर बोली। ये औरत कोई और नहीं, रंजीत की माँ मीनाक्षी देवी है, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन राजेश चौधरी की बीवी है। इनके दो बेटे हैं, बड़ा बेटा रंजीत और दूसरा करण। रंजीत अपनी माँ का लाडला है, वहीं करण अपने पापा को बहुत प्यार करता है, लेकिन वो इन सब से दूर विदेश में अपना एक अलग बिजनेस चलाता है। रंजीत स्वभाव से जितना बुरा है, करण उतना ही अच्छे स्वभाव का है। वो हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। रंजीत अपनी माँ मीनाक्षी देवी की तरह बहुत घमंडी इंसान है, जैसा कि आप सभी को उसके बारे में बहुत अच्छे से पता ही है कि वो कैसा इंसान है। ओह सॉरी, कैसा इंसान था। अब वो मर चुका है ना, जैसा कि आप सभी तो अच्छे से जानते हैं। मीनाक्षी देवी के सामने खड़ा उसका असिस्टेंट डर से चुपचाप खड़ा है। मैडम, हमने रंजीत सर का बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। फिर भी हमारी प्रयास अभी जारी है। मीनाक्षी देवी के सामने खड़े उस असिस्टेंट ने डरते हुए कहा। तुम लोगों से इतना काम भी नहीं हो पा रहा है? जब तुम लोग मेरे बेटे को नहीं ढूंढ पा रहे हो तो और कामों में क्या मेरी मदद कर पाओगे? मीनाक्षी देवी अपने असिस्टेंट के ऊपर चिल्लाती हुई बोली। उनका असिस्टेंट मीनाक्षी देवी के तेज चिल्लाने से डरकर कांपने लगा, क्योंकि वो मीनाक्षी देवी के गुस्से को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था कि जब भी मीनाक्षी देवी गुस्सा होती थी तो वो अपने गुस्से में किसी को भी नहीं छोड़ती थी। तुम लोग मुझे उसके बंगले का सीसीटीवी फुटेज ला कर दो। कुछ देर रुक कर अपने गुस्से को शांत करते हुए मीनाक्षी देवी आगे बोली। असिस्टेंट ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से जाने लगा। रुको, मीनाक्षी देवी अपने असिस्टेंट को जाने से रोककर उससे बोली। वो असिस्टेंट फिर से डर से कांपने लगा। तभी मीनाक्षी देवी ने कहा, जो काम मैंने तुम्हें कहा था वो पूरा हुआ कि नहीं? उस असिस्टेंट ने जल्दी से हाँ में अपने सिर हिलाए और 2 मिनट के लिए बाहर गया और तुरंत बाहर से रूम में वापस आया। अब उसके हाथ में एक फाइल थी। वो असिस्टेंट मीनाक्षी देवी के सामने उस फाइल को बढ़ाया। मैडम, आपने जिसके बारे में पता लगाने के लिए कहा था
इस फाइल में उस इंसान के बारे में सारी डिटेल है। असिस्टेंट मीनाक्षी देवी की तरफ देखकर उनसे बोला। ये कहकर वो फाइल मीनाक्षी देवी को दे दिया। मीनाक्षी देवी ने उस फाइल को लिया और उस असिस्टेंट को अपनी आंखों से जाने का इशारा किया। फिर मीनाक्षी देवी आराम से बैठकर उस फाइल को खोलकर चेक करने लगी। उसमें लिखी सारी डिटेल्स को वो बहुत ही बारीकी से पढ़ रही थी। जितनी डिटेल्स वो पढ़ती उनके चेहरे के भाव बदलते जाते। करीब आधे घंटे में उन्होंने उस फाइल को पूरा पढ़कर उस फाइल को बंद किया और मुस्कुराने लगी। काफ़ी नाम कमा लिए हो रुद्र सिंह राठौर तुमने। तुम तो अपने बाप और दादा से भी ज़्यादा आगे बढ़ गए हो, पर कोई नहीं, जो जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर होता है उसे वहाँ से गिराने में उतना ही मज़ा आता है। अब मुझे भी वही मज़ा लेना है। खुश रह लो कुछ दिन और रुद्र सिंह राठौर, क्योंकि कुछ दिन बाद तो तुम्हारे रोने के दिन आने वाले हैं। मीनाक्षी देवी अपना बदला लेने के लिए वापस आ चुकी है। तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद करके ही मैं चैन से बैठूंगी। मीनाक्षी देवी उस फाइल को पढ़ने के बाद मुस्कुराते हुए खुद से बोली। ये सब कहते हुए मीनाक्षी देवी के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी। अगली सुबह रुद्र का विला। सुबह 9 बजे कर्टेन की आवाज़ से रुद्र की नींद खुली तो अपनी बाहों में सो रही परी को देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। परी बिल्कुल किसी प्यारे से खरगोश के बच्चे की तरह रुद्र की बाहों में सिमट कर सोई थी। उसके चेहरे की खूबसूरती सुबह की ताजगी में और भी ज़्यादा खिल रही थी। रुद्र को रात की वो सारी खूबसूरत पल याद आने लगे जिन्हें उसने परी के साथ खुशी खुशी बिताया था। रुद्र की नज़र परी के गुलाबी होठों पर गई तो उसने धीरे से आगे बढ़कर उसके होठों को हल्का सा चूम लिया। फिर वो परी के माथे को बहुत ही प्यार से चूम लिया और उसके लंबे बाल, जो कि आधे बेड पर बिखरे हुए थे और आधे उसके हाथों पर थे, उन्हें अच्छे से ठीक करने लगा। तभी रुद्र की नज़र परी के चेहरे पर गई। उसकी पलकें हल्की हल्की हिल रही थी। वो समझ गया कि परी की नींद खुल रही है। ये देखकर रुद्र वापस से बेड पर आंखें बंद करके लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। परी ने धीरे धीरे कर अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़रें रुद्र के चमकते चेहरे पर पड़ी। रुद्र सोते हुए बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रहा था। रुद्र को देखकर परी को रात की सारी यादें ताज़ा होने लगी। वो सब सोचकर परी के गाल शर्म से लाल होने लगे। वो चोरी छिपे परी को देख रहा था। परी को शर्म से लाल होते देख उसको मन ही मन बहुत ही खुशी मिल रही थी। तभी परी ने एक बार फिर से रुद्र के चेहरे की तरफ देखा तो वो धीरे से रुद्र के चेहरे की तरफ बढ़ी और अपने आप ही उसके हाथ उसके गालों पर चले गए। देखो तो जरा, सोते हुए कितने मासूम किसी छोटे बच्चे की तरह लगते हैं, वहीं जागते समय ये किसी भूखे शेर से कम नहीं लगते। मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। परी रुद्र के चेहरे को देखते हुए मुंह बनाकर बोली। ये अभी तो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट से लग रहे हैं और इनके गोरे गाल को देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी इनके गालों को अपने होठों से चूम लूँ। और इनके ये होठ बहुत ही पतले हैं, लेकिन अपने इन्हीं होठों से ये मेरे होठों को घायल करते हैं। जी तो करता है कि अभी मैं भी इनके मेरे होठों को घायल करने की सज़ा दूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना। अभी सोते हुए इतने प्यारे जो लग रहे हैं कि मैं चाह कर भी नहीं दर्द दे सकती। परी ने रुद्र के चेहरे पर अपना एक हाथ रखते हुए बहुत ही ध्यान से देखते हुए खुद से बोली। अचानक परी की नज़र सामने टंगी घड़ी पर गई। फिर वो जल्दी से बेड पर से उठकर जाने लगी। तभी रुद्र ने परी को उसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब खींच लिया। रुद्र के ऐसे अचानक करने पर घबरा गई और उसे अपनी घबराई हुई नज़रों से घूरकर देखने लगी। क्या हुआ एंजल? अभी तो मेरी इतनी तारीफ की जा रही थी और अब तुरंत तुम बेड से उठकर जाने लगी। और मुझे इनाम नहीं दे सकती तो कम से कम सज़ा दे दो मेरे इन प्यासे होठों को। रुद्र परी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। इसका मतलब कि आप जग रहे थे और मेरे सामने सिर्फ सोने का नाटक कर रहे थे। परी ने घूर कर देखते हुए रुद्र से कहा। तुम्हें क्या लगता है एंजल? रुद्र ने मुस्कुराते हुए परी की तरफ देखकर अपनी एक आई विंक करते हुए कहा। आप सच में बहुत बुरे हैं। आप हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। कल रात भी आपने मुझे बहुत परेशान किया। परी रुद्र की तरफ देखते हुए हल्के गुस्से में बोलते हुए अचानक चुप हो गई और शर्माने लगी। वैसे कल रात मैंने कब तुम्हें परेशान किया एंजल? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम परेशान हो। रुद्र ने परी की गालों पर अपनी एक उंगली को चलाते हुए उससे कहा। अच्छा, अब आपको कल रात का भी नहीं याद है? कल रात आपने मुझे ढंग से सोने तक नहीं दिया। पूरी रात आपने मुझे परेशान किया। परी रुद्र के सीने पर हल्का सा मारते हुए उससे बोली।
नहीं एंजल, मैं परेशान थोड़ी कर रहा था, मैं तो अपनी एंजल को अपने प्यार का एहसास करा रहा था। रुद्र ने परी को अपने और करीब खींचते हुए उसके बालों की एक लट को कान के पीछे करके बोला। शर्म के कारण परी का पूरा चेहरा लाल होने लगा था। ये देखकर रुद्र तुरंत परी को बेड पर लिटाया और खुद ऊपर आकर उसके गुलाबी होठों पर अपने गर्म होठ रखकर उसे चूमने लगा। परी तो बस हैरानी से रुद्र को देखती रह गई। कुछ देर बाद वो भी रुद्र का साथ देने लगी। परी का साथ पाकर रुद्र और भी डीपली उसे किस करने लगा। करीब 20 मिनट बाद रुद्र ने परी के होठों को छोड़ा और उसके बालों में अपने सिर को छुपाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। परी भी लंबी लंबी सांसें लेकर खुद की बढ़ती सांसों को कंट्रोल करने लगी। थोड़ी देर बाद रुद्र परी के खूबसूरत चेहरे की तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहा था। वहीं परी गुस्से से रुद्र को घूर रही थी। गुड मॉर्निंग एंजल, रुद्र ने बहुत ही प्यार से परी के गालों को चूमते हुए उससे कहा। गुड मॉर्निंग हबी, परी ने मुंह फुलाकर रुद्र की तरफ देखकर उससे कहा। परी का मुंह फूला हुआ चेहरा देखकर रुद्र मुस्कुराने लगा। ओह नो, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? परी को अचानक कुछ याद आया। परी अपने सिर पर अपने एक हाथ से चपत लगाते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोली। रुद्र तो बस हैरानी से परी के चेहरे की तरफ से देख रहा था। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक परी को क्या हो गया। अब आप मुझे ऐसे क्यों घूर कर देख रहे हैं? आपको पता भी है आज मुझसे कितनी बड़ी गलती होने वाली थी? परी ने रुद्र को खुद की तरफ हैरानी से देखता हुआ आकर उससे कहा। ऐसी कौन सी बड़ी गलती होने वाली थी तुमसे? रुद्र ने अजीब सा मुंह बनाकर परी की तरफ देखकर उससे पूछा। ओह, आज मेरी सबसे अच्छी दोस्त कनक की शादी है और मुझे देखिए, मैं अभी सो कर उठी हूँ। अब तो मुझे जाने में भी लेट होने वाली है। वो तो अच्छा है कि मुझे सही टाइम पर याद आ गया। कनक ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए रुद्र की तरफ देखकर उससे कहा। और इन सब का कारण सिर्फ और सिर्फ आप है, समझे? परी ने हल्की नाराजगी से रुद्र की तरफ देखकर उससे कहा। रुद्र ने परी की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखने लगा। अब ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? सही तो कह रही हूँ मैं। ना आप कल रात में मुझे इतना परेशान करते और ना मुझे सुबह उठने में इतना लेट होता। परी ने मुंह बनाकर रुद्र की तरफ उंगली दिखाते हुए उससे कहा। परी की बात सुनते ही रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये देखकर परी और ज़्यादा चिढ़ गई। फिर वो गुस्से से बेड पर से उठने लगी कि तभी उसके पैर डगमगाने लगे और वो गिरने ही वाली थी कि रुद्र ने उसे तुरंत अपने दोनों मजबूत बाहों में थाम लिया और फिर बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठा लिया। अरे, ये क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़िए, मुझे नहाने के लिए जाना है। परी ने हैरानी से रुद्र की तरफ देखकर उससे कहा और खुद को उससे छुड़ाने लगी। वैसे तुम्हारी दोस्त की शादी मेरे दोस्त से होने वाली है, तो इसका मतलब मुझे भी टाइम पर वहाँ पहुँचना होगा। रुद्र ने परी की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराते हुए उससे कहा। परी उसे कंफ्यूज नज़रों से देखने लगी। अरे, ऐसे मत देखो, मैं तो बस ये कह रहा था क्यों ना थोड़े पानी की बचत कर लिया जाए। रुद्र परी की तरफ देखकर एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा और फिर अपनी एक आई विंक कर दी। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, अब और नहीं, मैं खुद से नहा लूँगी और आपको पानी की बचत करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, समझे आप? परी ने रुद्र के सीने पर हल्के से मारते हुए उससे कहा। लेकिन रुद्र ठहरा जिद्दी किस्म का इंसान, वो कहाँ किसी के कहने से मारने वाला। वो परी को लेकर सीधे वॉशरूम में चला गया और शावर ऑन कर उसे शावर के नीचे खड़ा कर दिया। दोनों ही शावर के नीचे खड़े थे। रुद्र ने सिर्फ एक लोअर पहन रखा था और वहीं परी ने रुद्र के शर्ट को पहना हुआ था। शावर का ठंडा पानी दोनों को भिगो रहे थे। परी ने जो रुद्र की शर्ट पहनी हुई थी, जो कि परी के शरीर पर बहुत ओवर साइज दिख रहा था, वो अब शावर के पानी के कारण पूरी गीली हो चुकी थी। पूरा शर्ट गीला होने के कारण परी के शरीर से चिपक गया था। शर्ट चिपकने के कारण परी की परफेक्ट बॉडी साफ दिखाई दे रही थी। रुद्र का परी की परफेक्ट फिगर को देखकर अपना गला सूखता हुआ सा महसूस होने लगा। परी की नज़रें भी अचानक रुद्र की बॉडी पर गई और रुद्र की सिक्स पैक एब्स देखकर परी की नज़रें भी उस पर थम सी गईं। तभी रुद्र ने परी को उसकी कमर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। परी इसके लिए तैयार नहीं थी और वो सीधे रुद्र के सीने से जाकर लगी, जिससे वो अपनी हैरानी भरी नज़रों से रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र की इंटेंस भरी नज़रों को खुद की तरफ देखकर परी ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली और वो उससे दूर जाने की कोशिश करने लगी। लेकिन रुद्र परी को उसके कमर से और कसकर पकड़ लिया, फिर उसे और अपने करीब खींच लिया, जिससे परी की बॉडी रुद्र की बॉडी से टच हो रही थी। परी ने एक बार फिर से शर्म के कारण अपनी नज़रें नीचे कर ली। रुद्र परी की पलकों को झुकी हुई देखकर उसके चिन को अपने हाथों से पकड़कर ऊपर करता है और वो परी के दोनों पलकों को एक एक करके चूम लेता है, जिससे परी के हाथ रुद्र के सीने पर अपने आप चली जाती है। फिर
रुद परी के दोनों गालों को बारी बारी अपने होठों से चूम लेता है। उसके बाद रुद की नज़र परी के कांपते होठों पर जाकर ठहर गया तो वो उनको अपने होठों में भर लिया और उसके गुलाब जैसे सॉफ्ट होठों के रस को पीने लगा। परी भी रुद का साथ देने लग जाती है। परी के साथ को महसूस कर रुद मनी मन बहुत खुश हो जाता है। समय के साथ रुद की किस वाइल्ड होने लगी थी। रुद परी के होठों को किसी मीठे फलों की तरह चूस रहा था, जिस कारण परी को अब अपने होठों में हल्का दर्द महसूस होने लगा था। परी की जब सांसें उखड़ने लगी तो रुद ने उसके होठों को छोड़ दिया और उसके गर्दन को चूमने लगा। वहीं परी के हाथ रुद के पीठ पर कसती जा रही थी, जिस कारण परी के नाखून रुद के पीठ पर चुभने लगे थे। कुछ देर बाद रुद परी की गर्दन में अपने सिर को छुपाकर गहरी सांसें लेने लगा। फिर थोड़ी देर बाद खुद को नॉर्मल कर परी को अपनी गोद में उठाकर उसे वहाँ रखे एक बड़े से बाथटब में बिठा दिया और खुद भी उसके पास आकर बाथटब में बैठ गया। फिर रुद वापस से परी को अपनी तरफ खींचकर उसके होठों को बड़ी ही शिद्दत से चूमने लगा। परी भी ना जाने क्यों रुद को यह सब करने से रोक नहीं पा रही थी। वो तो रुद के प्यार भरे एहसास में खोने लगी थी। रुद ने किस करते हुए ही परी के गीले शर्ट को उसके शरीर से अलग कर दिया और फिर उसका एक हाथ परी के पूरे शरीर पर चलने लगे। कुछ देर बाद रुद परी के होठों को छोड़ उसके गर्दन और कॉलर बोन पर किस करने लगा। अब रुद के होठ नीचे की तरफ जाने लगे। अब रुद परी के चेस्ट पर अपने होठ रख उसे चूमने लगा और अपने दूसरे हाथ से परी के दूसरे चेस्ट को सहलाने लगा। परी रुद के ऐसा करने पर मदहोश होती जा रही थी। कुछ देर बाद एक बार फिर रुद ने परी के होठों पर अपने होठ रख दिए। ये करते हुए रुद का एक हाथ परी के लोअर पार्ट की तरफ जा रहे थे। जैसे ही परी को यह एहसास हुआ उसने तुरंत रुद के हाथ को पकड़ लिया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। परी के रोकते ही रुद हल्की नाराजगी से परी की तरफ देखा। प्लीज़ नहीं, इससे आगे बाद में, अभी हमें जल्दी से कनक की शादी के लिए जाना है और मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहती। परी ने गहरी सांसें लेते हुए रुद की तरफ देखकर कहा। पहले तो परी के ऐसे अचानक रोकने पर रुद को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन जैसे ही परी ने ये सब बाद में करने के लिए कहा रुद मन ही मन खुश हुआ और तुरंत मान गया। फिर वो जल्दी से परी को नहलाया और उसे वहाँ पर रखे बाथरूम को लेकर पहना दिया। फिर उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम से बाहर लाया। फिर खुद भी बाथरूम में शावर लेने के लिए चला गया। परी चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े पहनने लगी। थोड़ी देर बाद रुद बाथरूम से बाहर आया और वो भी चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े पहनने लगा। कुछ ही देर में दोनों तैयार होकर बाहर आए। ड्राइवर ने पहले से ही कार तैयार रखी थी। रुद के एक बॉडीगार्ड ने आकर कार का डोर ओपन किया। रुद ने पहले परी को बैठने के लिए कहा, फिर खुद दूसरे साइड से डोर ओपन कर बैठ गया। रुद के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रुद की गाड़ी के आगे पीछे दो गाड़ियां और थीं। उन गाड़ियों में रुद के बॉडीगार्ड थे जो कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थे। कुछ दूरी पर खड़ा एक आदमी रुद की सारी गाड़ियों को उसके विला से बाहर जाते हुए देखता है और किसी को फ़ोन मिलाकर सब कुछ बताने लगता है। फ़ोन पर सामने वाला कुछ कहता है, जिसे सुनकर वो आदमी हाँ में अपना सिर हिलाकर कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ कार में रुद अपने मोबाइल में लगा हुआ था। वो मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा था। उसका पूरा ध्यान अपने मोबाइल में था। परी जब रुद की तरफ देखती है तो उसे मोबाइल में पूरी तरह से डूबा हुआ देखकर हल्का गुस्सा हो जाती है। देखो तो ज़रा कैसे हैं ये, अभी कुछ देर पहले तो कितने ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे और अभी देखो जैसे ये वो इंसान है ही नहीं जो आज सुबह थे। मैं यहाँ के बगल में बैठी हूँ, ये नहीं कि एक बार मेरी तरफ देख भी ले। कब से मोबाइल में ही बिजी हैं। परी रुद पर गुस्सा करते हुए अपने मन में ही बोली। ये बोलकर परी गुस्से से अपना मुंह रुद की तरफ से फेर कर विंडो की तरफ कर ली और बाहर का नज़ारा देखने लगी। जैसे ही परी ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेरी तभी रुद के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ वो आदमी रुद के बिला से जैसे ही अपने गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ा तभी एक धमाके के साथ उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो गई और देखते ही देखते वो पूरा जल गई। गाड़ी में बैठा हुआ आदमी भी उसी के साथ जलकर मर गया। जैसे ही उधर गाड़ी ब्लास्ट हुआ, इधर रुद के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। असल में जब रुद गाड़ी में परी को बैठाने के बाद दूसरी साइड जाकर जैसे ही खुद को बैठने लगा तभी उसकी नज़र बाहर कोने में खड़े एक आदमी की परछाई पर पड़ती है। वो समझ जाता है लेकिन तुरंत अनजान बनते हुए गाड़ी में बैठकर परी के साथ निकल जाता है। रुद गाड़ी में बैठते ही अपने एक बॉडीगार्ड को कुछ मैसेज करता है, जिसे रुद का बॉडीगार्ड सब समझकर तुरंत जब उस आदमी को किसी से फ़ोन पर बात करते रह जाता है, उसी का फ़ायदा उठाकर वो बॉडीगार्ड जल्दी से उस आदमी की गाड़ी में बम प्लांट कर देता है।
जब वो आदमी फ़ोन पर बात करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर कुछ दूर आगे जाता है, तभी रुथ के बॉडीगार्ड ने एक बटन दबाया, जिससे एक ही झटके में उस आदमी की गाड़ी ब्लास्ट हो गई। रुथ को जैसे ही उसके बॉडीगार्ड ने मैसेज करके सब बताया, तो रुथ के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो अपने बॉडीगार्ड को गुड जॉब लिखकर मैसेज सेंड कर देता है। फिर रुथ ने अपना मोबाइल बंद करके अपने जेब में रख लिया। क्या हुआ है एंजल, अपने हबी से नाराज़ हो क्या? रुथ ने परी की कमर में अपना हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींचते हुए बहुत ही प्यार से उससे पूछा। परी ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। परी को मुंह फुलाकर देख रुथ के चेहरे पर स्माइल आ गई। रुथ ने अपनी गहरी आंखों से आगे बैठे ड्राइवर को सामने लगे मिरर में देखते हुए कुछ इशारा किया, तो ड्राइवर उसका इशारा समझकर तुरंत अपने साइड से एक बटन दबाया, जिससे ड्राइवर और पीछे वाली सीट के बीच एक पार्टीशन आ गया। अब बैक सीट पर क्या हो रहा है यह आगे वाली सीट पर बैठे ड्राइवर को कुछ भी नहीं पता लगेगा। मैं अभी भी उतना ही रोमांटिक मूड में हूँ एंजल, रुथ ने परी के कानों के पास जाकर अपने सिलेक्टिव वॉइस में कहा। परी रुथ की गर्म सांसों को अपने कानों और गर्दन पर महसूस कर पा रही थी, जिस कारण वो अब हल्का कांपने लगी थी। उसे अपने पेट में एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी और चेहरे की रंगत भी अब गुलाबी होने लगी थी। परी की हालत देखकर रुथ को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी। दूर रहिए मुझसे, शर्म नहीं आती आपको रास्ते में ऐसी बातें करते हुए? परी ने हल्का सा रुथ को खुद से दूर करते हुए धीरे से बोली। इसमें कैसी शर्म एंजल, लेकिन एक बात तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे ये सब रास्ते में नहीं करने चाहिए, बल्कि मुझे ये सब बेडरूम में करना चाहिए, है ना? रुथ ने हल्का मुस्कुराते हुए परी को खुद के और करीब खींचते हुए उससे बोला। परी तो अब कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसके लफ्ज़ तो मानो गले में ही अटक गए हों, क्योंकि रुथ ने उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया था। परी तो बस हैरानी से रुथ की तरफ ही देख रही थी और रुथ परी के होठों के रस को पीने में लगा हुआ था। कुछ देर बाद परी भी खुद को रोक नहीं पाई और वो भी रुथ का साथ देने लगी। परी का साथ पाते ही रुथ मुस्कुराया, फिर उसके कमर को और कस के पकड़ते हुए उसे खुद से बिल्कुल चिपका कर उसके होठों को अब पैसेंटली किस करने लगा और रुथ का एक हाथ परी की कमर को सहला रहे थे। लगभग 15 मिनट बाद जब परी की सांसें उखड़ने लगी, तो रुथ उसके होठों को छोड़कर अपने सिर को परी के सिर से लगाकर अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा और परी भी अपनी आंखें बंद कर लंबी लंबी सांस लेते हुए खुद को शांत कर रही थी। इसके आगे का हम रात में कंटिन्यू करेंगे एंजल, रुथ परी की आंखों में देखते हुए बहुत ही प्यार से बोला और फिर उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस कर दिया। परी तो रुथ की बातें सुनकर हैरान रहेगी और वो रुथ को घूर कर देखने लगी। ऐसे मुझे घूर कर क्यों देख रहे हो मेरी एंजल? क्या तुम्हें इसके आगे अभी ही कंटिन्यू करना है? नहीं, अगर तुम चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुथ ने एक तिरछी मुस्कान के साथ परी की तरफ देखते हुए उससे बोला। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परी ने रुथ को घूर कर देखा और उसे खुद से दूर करते हुए गुस्से में बोली। ठीक है एंजल, हम इसे रात में कंटिन्यू करेंगे। अब तो तुम खुश हो ना? रुथ परी को उसकी कमर से पकड़कर वापस से अपनी तरफ खींचते हुए मुस्कुराकर बोला। परी उसे घूर कर देखने लगी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी ड्राइवर ने कार रोकी। गाड़ी के रुकते ही परी ने विंडो से बाहर देखा तो वो सब कोर्ट पहुंच गए थे। परी रुथ को इग्नोर कर गाड़ी से बाहर निकलने वाली थी कि तभी रुथ ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस से खींच लिया। परी रुथ को हैरानी से देखने लगी तो रुथ परी को देखे बिना उसके बालों और कपड़ों को ठीक किया। जब परी को यह एहसास हुआ तो वो रुथ को अपनी प्यार भरी नज़रों से देखने लगी। वहीं रुथ ने जब परी की तरफ अपनी इंटेंस भरी नज़रों से देखा तो परी ने शर्म से अपनी नज़रें नीचे फेर ली। परी को ऐसे शर्म से नज़रें नीचे करते हुए देखकर रुथ मुस्कुराने लगा। फिर वो धीरे से परी के होठों को हल्का सा किस कर उसे अपने गले से लगा लिया। परी भी अपना हाथ रुथ के पीठ पर रखकर उसके सीने पर अपना सिर रख ली। रुथ हल्का मुस्कुराया, फिर उसे कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद पहले रुथ कार से बाहर आया, फिर परी की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया। परी भी मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़कर बाहर आई। परी की नज़रें तो बस रुथ पर ही टिकी हुई थी। वहीं रुथ भी परी को अपनी प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। तभी रुथ का फ़ोन बजा और रुथ फ़ोन पर बातें करते हुए आगे चलने लगा। परी भी रुथ के पीछे पीछे चलने लगी। परी तो बस रुथ को ही देखे जा रही थी, उसका ध्यान इधर उधर बिल्कुल भी नहीं था। तभी अचानक तेज रफ्तार में एक कार आई और वो परी को टक्कर मारने ही वाली थी कि तभी रुथ ने परी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। परी तो घबराई हुई सी रुथ के सीने से लगकर डर से कांपने लगी। वहीं रुथ अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से उसे जाती हुई कार को तरफ घूर कर देख रहा था।
उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। फिर जल्दी से किसी को मैसेज कर उस कार के बारे में पता लगाने के लिए कहा और फिर रूथ परी के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए प्यार से उसे शांत कराने लगा। डोंट वरी एंजल, अब सब ठीक है, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। रूथ ने प्यार से परी के बालों को सहलाते हुए उससे पूछा। परी तो बस रूथ की बातें सुनकर उसे और मजबूती से पकड़ लिया। वहीं रूथ परी की ऐसी हालत देखकर अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था। एक पल के लिए गाड़ी को परी की तरफ आता देख उसकी सांसें कुछ पल के लिए रुक सी गई थी। अब वो गुस्से से अंदर ही अंदर जल रहा था। कुछ देर बाद दोनों कोर्ट की तरफ बढ़े। परी अब पहले से नॉर्मल हो गई थी। रूथ और परी दोनों अंदर पहुंचे तो वहां पर सभी पहले से ही मौजूद थे, सिवाय कनक, राजवीर और आदि सामने ही खड़े थे। सिवाय जिसकी नजरें कनक पर ही टिकी हुई थी, वो रूथ और परी को आते हुए नहीं देख पाया। वहीं कनक की आंखों में परी और रूथ को देखकर एक चमक सी आ गई। जब सिवाय ने कनक की आंखों में चमक देखी तो उसकी नजरें ने उसके पीछा किया तो सामने रूथ और परी को आता देखा। आदि भागते हुए रूथ के पास आया और गले लगा लिया। चलो भाई, आप आए तो सही। कब से हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप तो ईद के चांद हो गए थे। आदि रूथ के गले लगते हुए उससे कहा। इससे पहले कि रूथ कुछ बोलता, आदि तुरंत उससे दूर होकर परी के गले जाकर लग गया। आदि के गले लगते ही रूथ ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। और भाभी, कितने दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ, कैसे हैं आप? रुद्र परी के गले लगे हुए मुस्कुराते हुए उससे बोला। हम ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हो? परी ने शांत भाव से आदि से पूछा। अरे मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। पर मुझे ना जाने क्यों आप थोड़ी उदास लग रही हैं। कहीं भैया ने आपको परेशान तो नहीं किया है? आदि परी से दूर होकर रुद्र को एक नज़र देखते हुए परी से पूछा। आदि की बातें सुनकर रुद्र उसे घूर कर देखने लगा। जैसे ही परी कुछ बोलने वाली थी तभी रुद्र उसका हाथ पकड़ा और आदि को इग्नोर करते हुए उसे आगे लेकर बढ़ गया। आदि तो बस देखता ही रह गया। फिर उसने अपने सिर झटके और वो भी सबके पास आ गया। राजवीर की नज़रें तो बस किसी के इंतजार में बाहर की तरफ ही टिकी थी। सभी अंदर जाने लगे लेकिन राजवीर अभी भी वहीं खड़ा था। अब चलेगा या यहीं खड़ा रहेगा? या अरे यार, तुम लोग मेरी शादी भी होने दोगे या नहीं? सिवाय राजवीर के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे बोला। बड़ी जल्दी हो रही है शादी के लड्डू खाने का। अब तेरी शादी हो रही है ना, तो कुछ देर सब्र नहीं कर सकता? मैं भी अपनी वाली का इंतजार कर रहा हूँ। राजवीर जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे सिवाय से बोला। अच्छा बेटा, मेरे पीठ पीछे कुछ नया ही गुल खिला रहा है। कौन है वो लड़की? अब चुपचाप है, मुझे बता ही दे। सिवाय राजवीर की तरफ घूर कर देखते हुए उससे पूछा। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। तू तू चल देख, सभी तेरा इंतजार कर रहे हैं और कनक भी तो इंतजार कर रही होगी तेरा। कहीं ऐसा ना हो गुस्से में वो तेरी शादी किए बिना ही यहाँ से चली जाए। राजवीर बात बदलते हुए सिवाय से कहा। सिवाय राजवीर की बात सुनकर उसे घूरने लगा, जिस पर सिवाय को अंदर चलने का इशारा किया। सॉरी यार, आने में थोड़ा लेट हो गया। जैसे ही दोनों अंदर जाने वाले थे कि तभी मानो वहाँ पहुँचते हुए उन दोनों से बोला। कोई बात नहीं, अभी हम लोग बस अंदर ही जा रहे थे। सिवाय ने मान की तरफ देखते हुए उससे कहा। राजवीर तो अभी भी बाहर ही देख रहा था। तभी उसे तेजस्विनी आते हुए दिखी, जो पर्पल कलर के सूट में पिंक कलर का दुपट्टा संभाले चली आ रही थी। तेजस्विनी इस सूट में बहुत ही प्यारी लग रही थी। राजवीर की नज़रें तो बस उसी पर टिक गई। तेजस्विनी ने एक नज़र राजवीर की तरफ देखा, फिर चुपचाप सीधे मान के पास चली गई। उसके चेहरे पर हल्की नाराज़गी दिखाई दे रही थी, जिसे राजवीर अच्छे से समझ गया। सभी अंदर आए। जल्दी ही कनक और सिवाय दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया गया। दोनों ने मैरिज पेपर पर साइन किया। परी ने फूलों की माला आगे कर दी। कनक और सिवाय दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाया। फिर सिवाय ने मंगलसूत्र और सिंदूर भी कनक को लगाए। सभी खुशी से ताली बजाने लगे। इस बीच राजवीर तेजस्विनी को की तरफ देखता, लेकिन तेजस्विनी गुस्से से मुंह फेर कर दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेती है। तेजस्विनी को इस तरह से गुस्से से मुंह फुलाता देख राजवीर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद सभी बाहर आए। कनक के हाथों में उसकी मैरिज सर्टिफिकेट थी, जिसे कनक अपने आंसू भरी आंखों से चुपचाप देख रही थी। सिवाय ने कनक के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। कनक की आंखों में आंसू थे, जिसे देखकर सिवाय को अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? सिवाय ने हल्की नाराजगी से कनक की तरफ देखकर उससे पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो खुशी के आंसू हैं। कनक ने मुस्कुराते हुए सिवाय की तरफ देखकर उससे कहा। अच्छा ये बात है, मुझसे शादी करके तुम इतनी खुश हो कि तुम्हारी खुशी छिपाए नहीं छिपी रही है।
अगर इतनी खुशी है तो मुझे भी थोड़ी खुशी दे देना रात में। सिवाय ने शरारती मुस्कान के साथ कनक की तरफ देखकर उससे कहा। सिवाय की बातें सुन कनक हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए उसकी तरफ देखने लगी। ऐसा क्या देख रही हो वाइफी? आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। सिवाय कनक के कानों के पास आकर अपनी सिलेक्टिव वॉइस में कहा। सिवाय की बातें सुन शर्म से कनक के गाल लाल हो गए। ये देख सिवाय हल्का मुस्कुराया, फिर कनक को लेकर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ रुद्र परी को लेकर जाने लगा तो मान और तेजस्विनी दोनों उससे मिलने आए। परी दोनों से मिलकर कुछ देर बातें करने लगी। तभी मान रुद्र को कुछ सोचता हुआ देखकर उसके पास गया। क्या सोच रहे मिस्टर राठौर? मान रुद्र के पास आकर उससे पूछा। सोच रहा हूँ कि क्या जल्द ही मेरे नए शिकार से मुलाकात होने वाली है। रुद्र सामने की तरफ देखते हुए सीरियस टोन से मान से कहा। लगता है कुछ हुआ है, किसी ने कुछ किया है क्या? मान थोड़ी कन्फ्यूजन में रुद्र की तरफ देखकर उससे पूछा। किसी ने मेरे साथ कुछ किया होता तो मैं फिर भी उसे इग्नोर कर देता, लेकिन वो मेरी जान को तकलीफ देने के बारे में सोचा है, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुद्र हल्के गुस्से से सामने की तरफ देखते हुए मान से कहा। ये सब बोलते समय रुद्र की आंखें गुस्से से लाल थी। मान सब कुछ समझ गया। क्या छोटी के साथ किसी ने कुछ किया है? मान हैरानी से रुद्र की तरफ देखकर उससे पूछा। मान के पूछने पर रुद्र ने उसे सब कुछ बता दिया। राजवीर भी उन दोनों के साथ ही था। उसने भी सारी बातें सुनी तो उसे भी अब गुस्सा आने लगा था। मुझे पता है कि तुम छोटी को कुछ नहीं होने दोगे, मान रुद्र के कंधे पर थपथपाते हुए उससे कहा। फिर सभी वहां से वापस निकल गए। इस बीच राजवीर और तेजस्विनी की बिल्कुल भी बातें नहीं हो सकी, जिस कारण तेजस्विनी और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई। लेकिन राजवीर ने तो कुछ और ही सोच रखा था तेजस्विनी के लिए। थोड़ी देर बाद रुद्र और परी दोनों ही अपने कार में बैठे हुए थे। परी बिल्कुल शांत थी। परी को इस तरह से चुप देखकर रुद्र को अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक रुद्र ने कुछ सोचा और फिर वो मुस्कुराने लगा। क्या हुआ एंजल? लगता है कल रात मैंने तुम्हें अच्छे से खुश नहीं किया, इसलिए तुम थोड़ी उदास लग रही हो ना? रुद्र परी को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उसके कानों में शरारती मुस्कान के साथ बोला और फिर उसके कान को अपने दांतों के बीच लेकर हल्का सा काट लिया। परी के पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई और उसके मुंह से दर्द के कारण एक आह निकल गई। उसने सामने देखा तो वहां पर पहले से ही बीच में पार्टीशन लगा हुआ था, जिस कारण गाड़ी में आगे बैठा ड्राइवर कुछ भी नहीं देख सकता था। परी रुद्र को खुद से दूर करने लगी, लेकिन रुद्र ने उसे और भी मजबूती से पकड़कर खुद के करीब चिपका लिया। अब दोनों के बीच हवा के आने तक की भी जगह नहीं बची थी। परी तो शर्म से अपनी नजरें नीचे किए हुए थी। रुद्र हल्का मुस्कुराया और परी के चिन्ह को अपने हाथों से ऊपर कर उसके गुलाबी सॉफ्ट होठों पर अपने सख्त होठ रखकर उसे सॉफ्टली किस करने लगा। परी रुद्र के इतने सॉफ्ट किस करने से मदहोश होने लगी और कुछ देर बाद ही वो भी रुद्र के होठों को चूमने लगी। परी को ऐसा करते देख रुद्र तुरंत परी से दूर हो गया और परी के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। परी रुद्र के अचानक ऐसे रुकने से उसे अपने कंफ्यूज नज़रों से देखने लगी। परी को ऐसे कंफ्यूज देखकर रुद्र हल्का मुस्कुराया और फिर तुरंत एक झटके में परी को पकड़कर उसके होठों पर किस करने लगा। परी भी रुद्र का साथ देने लगी, पर इस बार रुद्र परी के होठों को बहुत ही पैशन के साथ किस कर रहा था। वो किस के साथ साथ परी के होठों को काट भी रहा था। इस बीच वो परी को सांस लेने तक का टाइम भी नहीं दे रहा था। करीब 20 मिनट बाद जब दोनों की सांसें उखड़ने लगी तब रुद्र परी के होठों से अलग हुआ। फिर परी को अपने सीने से लगाकर उसे सहलाते हुए उसकी बढ़ी हुई सांसों को शांत कराने की कोशिश करने लगा और साथ में खुद की भी बढ़ी हुई धड़कनों को आंखें बंद कर शांत कराने लगा। आई लव यू एंजल, रुद्र परी को अपने सीने से लगाए हुए धीरे से उसके कानों में फुसफुसाकर कहा। अचानक रुद्र के ऐसा बोलने पर परी रुद्र से अलग होकर उसकी तरफ प्यार से देखने लगी। रुद्र ये देख खुद को रोक नहीं पाया और वापस से उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। परी भी खुश होकर रुद्र की किस में उसका साथ देने लगती है। अभी दोनों किस में पूरी तरह से डूबे हुए थे कि तभी रुद्र का मोबाइल बजा। पहले तो रुद्र ने उसे इग्नोर कर दिया और परी को किस करने में ही लगा रहा और फ़ोन बजकर बंद हो गया। लेकिन दोबारा वापस से मोबाइल बजने लगा। इस बार परी धीरे से दूर होकर रुद्र को आंखों ही आंखों में उसे फ़ोन उठाने का इशारा करती है। रुद्र ना चाहते हुए भी परी की बात को मानकर फ़ोन उठाता है, लेकिन अभी भी उसने परी को उसके कमर से पकड़ रखा था। सर, आज मिस्टर मेहरा के साथ आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। फ़ोन पर दूसरी साइड से रुद्र के असिस्टेंट ओजस की आवाज़ आई। हाँ ओके, तुम सारी अरेंजमेंट कर लो, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ, रुद्र ने अपने कोल्ड वॉइस में उससे कहा। यह कहकर रुद्र
तुरंत फ़ोन कट कर दिया और परी की तरफ बहुत ही प्यार से देखने लगा, जो कि उसके कंधे पर सिर रखकर आराम से सो रही थी। रुद्र अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर परी के चेहरे पर आए बालों की लटों को उसके कान के पीछे किया और उसे अपनी प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। कब तुम मेरे लिए इतनी ज़रूरी हो गई, कब तुम मेरे जीने की वजह बन गई। पता ही नहीं चला तुम्हारे बच्चों जैसी हरकतें मेरे दिल को छू जाती है। मुझे बहुत सी सुंदर लड़कियों ने रिझाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी मेरा दिल नहीं जीत सकी। लेकिन तुम वो पहली लड़की हो जो इस पत्थर दिल को धड़कना सिखाया, मुझ जैसे हार्टलेस इंसान को प्यार करना सिखाया। जिंदगी हो तुम मेरी। रुद्र परी के चेहरे को प्यार से देखते हुए खुद में बोला और पहले उसके माथे को, फिर उसके होठों को धीरे से चूम लिया। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने रुद के विला के सामने कार रोकी। ड्राइवर जल्दी से बाहर आकर रुद के सामने का डोर ओपन किया तो रुद ने परी को धीरे से अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर विला के अंदर जाने लगा। रुद परी को अपनी गोद में लिए हुए सीधे अपने बेडरूम में लेकर गया और उसे वहाँ पर रखे किंग साइज बेड पर ही बहुत ही आराम से लिटा दिया। फिर जल्दी से उसके पैरों में पहने हुए सैंडल को निकाला और वहाँ पर रखी ब्लैंकेट उसे अच्छे से उड़ाया और रूम का एसी ऑन कर उसका टेम्परेचर सेट कर दिया और परी के पास बैठकर प्यार से उसके चेहरे को देखने लगा। फिर नीचे झुककर उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस करके उसके बालों को सहलाकर रूम से बाहर आया। बाहर आकर वहाँ के सर्वेंट्स को रोज ने कुछ इंस्ट्रक्शन देकर बिला से बाहर आया और बाहर खड़े सभी गार्ड्स को एक बार घूर कर देखा। फिर उन सबको अपने आंखों से इशारा करके वहाँ से सीधे अपने ऑफिस जाने के लिए अपनी गाड़ी के पास आता है। तो ड्राइवर जल्दी से कार के बैक सीट का डोर ओपन करता है। फिर रुद सीधे गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर रुद के बैठते ही खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठता है। फिर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। राठौर इंडस्ट्रीज़। करीब 1 घंटे बाद ड्राइवर राठौर इंडस्ट्रीज के सामने कार रोकता है। जल्दी से रूथ की तरफ का डोर ओपन करता है और वो अपने कपड़े को ठीक करते हुए कार से बाहर निकलता है और एटीट्यूड के साथ ऑफिस में एंटर करता है। ऑफिस में सारे एम्प्लॉय उसे एक नज़र देखते हैं, लेकिन दूसरे ही पल रूथ की खतरनाक आंखों को देखकर सभी तुरंत अपनी नज़रें रूथ पर से हटाकर अपने काम में लगा देते हैं। रुद सीधे अपने केबिन में जाता है और कॉल करके अपने असिस्टेंट ओजस को बुलाता है। थोड़ी देर में ओजस केबिन के डोर के बाहर नॉक करता है। कम इन, रुद अपने कोल्ड वॉइस में कहता है। ओजस केबिन के अंदर आता है और रुद के सामने खड़ा होकर सबसे पहले उसे ग्रीट करता है। सारे अरेंजमेंट हो गए हैं। रुद टेबल पर अपनी उंगलियों से टैप करते हुए सामने खड़े ओजस से पूछता है। जी सर, मिस्टर मेहरा भी आ गए हैं और वो कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट कर रहे हैं। ओजस अपना सिर झुकाकर रुद से कहता है। रुद उसकी बात सुनकर अपने चेयर से खड़ा होता है और केबिन से बाहर निकल जाता है। ओजस रुद के पीछे पीछे बाहर आता है। कॉन्फ्रेंस रूम के पास पहुंचकर रुद रुकता है तो ओजस आगे बढ़कर कॉन्फ्रेंस रूम का डोर ओपन करता है। रुद अपने एटीट्यूड के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करता है। वहाँ पर मिस्टर मेहरा अपने असिस्टेंट के साथ बैठे हुए थे। रुद को देखते ही वो खड़े होकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर रुद से मिलाते हैं। रुद भी बिना किसी भाव के मिस्टर मेहरा से हाथ मिलाता है। फिर दोनों अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। रुद के बैठने की थोड़ी देर बाद ही मीटिंग स्टार्ट होती है। ये मीटिंग लगभग 4 घंटे चलती है और लास्ट में रुद कुछ सोचता है और फिर डील पर साइन करता है और मिस्टर मेहरा खुश होकर वापस अपनी कंपनी चले जाते हैं। रुद भी अपने केबिन में वापस आता है और चेयर से सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। आंखें बंद करते ही रुद को अपनी आंखों के सामने परी का खूबसूरत चेहरा दिखाई देने लगता है, जिससे रुद के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। ऐसे ही बैठे बैठे ही थकान के कारण रुद की आंखें लग गईं। करीब 1 घंटे बाद रुद की आंखें खुली। उसकी नज़र घड़ी पर गई तो शाम के 6 बज रहे थे। वो तुरंत चेयर से उठता है और सीधे ऑफिस से बाहर आता है। वहाँ बाहर ड्राइवर पहले से ही खड़ा था। वो तुरंत कार का डोर ओपन करता है और रुद जल्दी से अंदर बैठता है। फिर ड्राइवर गाड़ी को सीधे रुद की विला की तरफ मोड़ दिया। रुद्र का विला। परी की जब आँख खुलती है तो शाम के 5 बज रहे थे। वो उठती है और सीधे वॉशरूम में जाती है और थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर आती है और रूम से बाहर आकर सीधे किचन की तरफ बढ़ जाती है। वो वहाँ से अपने लिए कुछ स्नैक्स लेकर वापस अपने रूम में आ जाती है। फिर वो खाते हुए अपने कॉलेज का कुछ असाइनमेंट कंप्लीट करने लगती है, जो कि उसे सोनम ने फ़ोन पर करने के लिए बताया था। वो अपने असाइनमेंट पूरा करने में इतनी डूब जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि रुद्र कब से आकर रूम के डोर के पास आकर खड़े होकर उसे ही देखे जा रहा है।
परी काम करते हुए उसके बालों की लटें कभी उसके गालों पर आते, जिसे वो बार बार अपने हाथों से पीछे करती। वो कभी अपने हाथ में पकड़े हुए पेन को अपने मुंह में डालकर उसे चबाते हुए कुछ सोचने लगती। ये सब करते हुए परी रुद्र को बहुत ही प्यारी लग रही थी। रुद्र चलकर परी के पास आ गया और उसके बगल में बैठकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। अरे आप कब आए, मुझे पता ही नहीं चला। परी बहुत ही प्यार से रुद्र के हाथों पर अपना हाथ रख उससे पूछी। जब मेरी एंजल अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से डूबी हुई थी। रुद्र एक लंबी सांस छोड़ते हुए परी से कहा, पहले आप जाकर फ्रेश होकर आइए, फिर साथ में डिनर करने के लिए चलते हैं। परी ने मुस्कुराते हुए रुद्र के गाल पर अपना हाथ रखकर उससे बोली, हाय, इतने प्यार से बोलोगी तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। रुद्र मधोसी के साथ परी से बोला और फिर तुरंत उसके गालों पर एक किस करके सीधे वाशरूम चला गया। परी एक हाथ को अपने गालों पर रख मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद रुद्र और परी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अपना डिनर कर रहे थे। रुद्र बार बार परी की तरफ ही देखकर मुस्कुराया जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके दिमाग में कुछ खुरापात चल रहा है जिससे अभी परी अनजान थी। जल्द ही रुद्र डिनर करके स्टडी रूम में अपना कुछ जरूरी काम करने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद परी अपने रूम में आती है। उसे बहुत थकान सी महसूस हो रही थी। वो एक नज़र रूम में देखती है। जब वहाँ उसे रुद्र नहीं दिखता तो वो सोने के लिए बेड की तरफ बढ़ जाती है। तभी रुद्र पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आपका काम हो गया? परी धीरे से रुद्र से पूछती है। हाँ एंजल, रुद्र अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए उससे बोला। परी को अपनी गर्दन पर रुद्र की गर्म सांसें महसूस हो रही थी, जिससे उसे अपने पेट में गुदगुदी सा महसूस हो रहा था। मुझे बहुत थकान लग रही, चलिए सोते हैं, परी धीरे से रुद्र से बोली। लेकिन रुद्र परी की बातों को इग्नोर कर उसके कंधे पर अपना होंठ रखकर वहाँ चूमने लगा। क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, मैं बहुत थक गई हूँ, परी रुद्र को खुद से दूर करके कोशिश करते हुए बोली। ऐसे कैसे थक गई एंजल, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया है। रुद्र परी के कानों में बहुत ही सिलेक्टिव वॉइस में बोला। मैं कुछ समझी नहीं। परी तुरंत रुद्र की तरफ मुड़कर उसको देखते हुए बोली। अभी सब समझ जाओगी एंजल। रुद्र एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ परी की तरफ देखते हुए उससे बोला और तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया। नहीं नहीं, छोड़िए मुझे, नीचे उतारिए, परी रुद्र को उसके सीने पर मारते हुए उससे बोली। लेकिन रुद्र ने परी की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में लिए हुए बेड की तरफ बढ़ गया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।